ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के सेशन में। और आज हम बात करेंगे प्राण मुद्रा की। जी हाँ, प्राण जैसे कि नाम ही है, हमारी बॉडी की प्राण शक्ति को, हमारी एनर्जी को पूरे शरीर में अपलिफ्ट करती है और पूरे शरीर को शक्तिशाली बनाती है। पूरी मजबूती के साथ हमारा शरीर, हमारा प्राण पूरे शरीर में ऊर्जा निर्माण करता है। जो आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, काम करने की इच्छा कम हो जाती है और पूरे शरीर में लेथार्जी और लेजीनेस आ जाती है। तो जब कभी भी आपको इस एनर्जी में लगे कि आपका शरीर थक चुका है, मन थोड़ा थका हुआ महसूस और बहुत सारे काम आपको करने हैं, तो इस प्राण मुद्रा को कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो पूरा शरीर है, सर से लेके पांव तक सारी कोशिकाएं 5 तत्वों से बनी है: जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश। और पुराणों में कहा गया है कि हमारा स्वास्थ्य, हमारे शरीर की पूरी स्थिरता हमारे हाथों में है। हमारे शरीर की पूरी जो स्वास्थ्य है, पूरी इसकी बागडोर हमारे हाथों में है। और हमारे हाथों में ही ये मुद्राएं जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि अंगूठा है, ये हमारे अर्थ एलिमेंट्स को, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट फिंगर वायु यानी कि एयर को, और मिडल फिंगर आकाश तत्व को, और रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को, और छोटी उंगली जो है वो जल तत्व को। तो ये पांचों तत्व हमारी उंगलियों में एक मुद्रा के स्थिति में आके हम इसे पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। जब भी हमारा शरीर का पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व कोई भी अगर थोड़ा भी कम होता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं और हमारी जो इम्यूनिटी पावर है पूरी कम हो जाती है। कीटाणु की इतनी रफ्तार से हमारे शरीर में बढ़ जाती है कि हम बहुत जल्दी बीमार होना शुरू हो जाते हैं और दवाइयों का भी बहुत जल्दी असर नहीं होता। तो इस पांचों तत्व को हम पूरी तरह से मेंटेन करें, उसके लिए हमें अलग अलग मुद्राएं करनी है। इसके पहले के एपिसोड में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वायु मुद्रा के बारे में, पृथ्वी मुद्रा के बारे में और जल मुद्रा के बारे में। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो आइए अभी देखते हैं कि प्राण मुद्रा और हमारी एनर्जी को कैसे बूस्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे मैं बैठा हूँ पद्मासन, इसमें आप बैठ सकते हो। अगर नहीं बैठ सकते हो तो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो, सुखासन में बैठ सकते हो, और सबसे बड़ी बात, कहीं पे भी कुर्सी पे बैठ सकते हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कार में, कहीं पे भी बैठो, आप इस मुद्रा को कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या रखना है, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से स्ट्रेट रखनी है। यू हैव टू सिट लाइक दिस। आपको और कुछ नहीं करना है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करना है इसे। ये हमारी हथेलियां हो गई इस तरह से। अब हमें अंगूठा जो है फायर एलिमेंट्स, अग्नि तत्व, और स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों को एक दूसरे से टच करना है। इस प्रकार आप देखोगे तो ऐसे आपको इस तरह से टच करना है और इस तरह से मुद्रा बन जाएगा। मुद्रा की स्थिति ऐसी हो जाएगी और फिर धीरे से आपको आप घुटनों के ऊपर इस तरह से रख सकते हो। इसमें 2 प्रोसेस है, एक इस तरह से हो गया, या दूसरा दोनों के टिप को भी आप इस तरह से ऐसे रख सकते हो। ये ऐसे दोनों की टिप ऐसे आ जाएगी। अगर आपको समझने थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप तीनों को एक साथ ऐसे टच कर सकते हो। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि बाकी की दोनों उंगलियों को सीधा रखना है। फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर आपकी स्ट्रेट होगी और ये तीनों उंगली एक साथ एक दूसरे से मिलते हुए इस तरह से नजर आएंगे। तो आपकी मुद्रा की स्थिति इस तरह से होगी, ऐसे। अब इसके धीरे से हम अपने लैप्स या घुटनों के ऊपर रख लेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप आंखें बंद रखोगे तो आपकी प्राण शक्ति पूरे शरीर में संचार होना शुरू हो जाती है। और आराम से आपको बैठना है
जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही स्ट्रेट चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए। आपको आगे की तरफ भी लीन नहीं होना है, पीछे की तरफ भी बेंड नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आराम से बैठना है। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो भी आप रीढ़ की हड्डी को सीधे करते हुए आराम से इस तरह से मुद्रा को लगा सकते हो। और जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, यू कैन फील सम सेंसेशन इन योर बॉडी और प्राण शक्ति का संचार आपके शरीर में शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। इस तरह से आपको बैठना है और इस मुद्रा में 15 से 20 मिनट तक आपको बैठना है, 15 to 20 मिनट्स। और ये दिन में आप 3 बार अगर आप करते हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत ही पूरे शरीर में बढ़ जाएगी। देखिए, आज आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, काम काज इतना बढ़ चुका है कि उसे पूरा करने के लिए हमें एनर्जी में रहना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी ऑलवेज इन हाई पावर मोड। तो शरीर की ऊर्जा को आप नियंत्रण कर सकते हो, बहुत ही बढ़ा सकते हो। इसे कम से कम दिन में 3 बार कीजिए आप। और इसके अंदर जैसे आप करते हो तो आपका जो ब्लड फ्लो होना चालू होता है शरीर के अंदर, जो भी ब्लॉकेजेस रहते हैं, जो रुकावट रहती हैं, पूरी तरह से ब्लड प्यूरिफाई होकर पूरे शरीर में फैलना चालू होता है। और छोटी मोटी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहते हैं ब्लड में, ये यूरिन के द्वारा आपके निकल जाती हैं एंड यू फील वेरी मच फ्रेश। आप आज ही लगा के देखना, एटलीस्ट 15 मिनट्स आप इस पोज में बैठ के और रीढ़ की हड्डी सीधी करके देखना। एंड आई एम चैलेंजिंग यू, यू कैन सी द डिफरेंस इन योर होल बॉडी। पीस ऑफ माइंड विल बी देयर और पूरा काम करने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारे फायदे हैं इस प्राण मुद्रा के। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि रात को आप इसे नहीं करना सोने से पहले, क्योंकि अगर रात को आपने इसे कर लिया तो आपको नींद नहीं आने वाली है। तो आप जैसे ही रात को सोओगे, प्राण शक्ति बहुत ही बढ़ जाएगी, ऊर्जा और शरीर के हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म इतने हाई रेट हो जाएंगे कि आपको नींद ही नहीं आएगी। तो रात को आपको नहीं करना है, क्योंकि ये प्राण शक्ति प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारे सेल्स को एक्टिव करता है। उसके लिए आपको सुबह करना है, मॉर्निंग में करना है। तो मॉर्निंग में जैसे ही आप फ्रेश होते हो, नहाते हो, ब्रेकफास्ट लेके आप आराम से कर सकते हो और घर से निकल सकते हो। यू विल बी इन द हाई मोड। तो इस पूरे मुद्रा, प्राण मुद्रा का भरपूर फायदा उठाइए। शरीर के अंदर बहुत ही तीव्र गति से हाई वे में, हाई वोल्टेज में कह सकता हूं, एक पावर हाउस आ जाएगा आपके बॉडी के अंदर एंड यू विल फील द एनर्जी इन योर होल बॉडी। जब भी आपको थकान लगे आप इसे कीजिए और अपने काम में पूरी तरह से अपने बॉडी के साथ पूरी लग के आप देखेंगे बहुत ही आपको काम आएगा ये। तो अपना ख्याल रखिए, पूरे समाज में, अपने परिवार का, जब क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे, when you will be healthy, your family will be healthy, समाज भी स्वस्थ होगा। तो do take care of yourself and take care of the whole society and your family। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय गुरुदेव। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।